गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पूजा सोनी और आज आपके लिए एनएससी ऑनलाइन क्लासेस फिर से करंट अफेयर सेशन के साथ जुड़ी है। डेली आपके लिए सेशन जो है सुबह 7 बजे प्रोवाइड किया जाता है। सुबह 7 बजे डेली हमारे साथ जुड़ करके करंट अफेयर्स की क्लासेस करिए और जो भी फीडबैक है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में इसी तरह से देते रहिए। और भी ऑनलाइन क्लासेस मतलब और भी एनएससी ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक के पेज पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। और साथ ही साथ न्यू सक्सेस सेंटर यानी कि एनएससी के जो हमारे डायरेक्टर हैं अनंत कुमार सिन्हा सर, वो आपके लिए अनअकैडमी पर प्लस कोर्सेज और स्पेशल कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली क्लासेस होते हैं, तो आप कोई भी क्वेरी करने के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके चेक कीजिए। जो क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो उसके लिए अगर आप एनरोलमेंट करना चाहते हैं प्लस में NSC1 इस कोड का यूज़ करेंगे, आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। गूगल मीट पर भी आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो इन सभी का पार्ट बनने के लिए या फिर कोई भी क्वेरी हो आपको तो कंसल्ट कीजिए हमें इस नंबर पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 6 अगस्त के करंट अफेयर्स आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है हर्षवर्धन, इनके द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ताकि 6 क्लास से लेकर के 11 क्लास तक जितने भी बच्चे हैं उनका जो है थोड़ा और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लाया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस के क्षेत्र में। तो जितने भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं 6 क्लास से लेकर के 11 क्लास तक के बच्चों के लिए साइंस के लिए और भी ज़्यादा मतलब उन लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए लेकर के आया गया है एक इनिशिएटिव। उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? देख पा रहे हैं आप, युविका लाया गया था इसरो के द्वारा, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। ठीक है, हमारा घर हमारा विद्यालय ये कैंपेन लाया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा। एक टू खेलो एक टू पढ़ो ये जो स्कीम है आपका त्रिपुरा लेकर के आया था। तो बच्चा क्या, विद्यार्थी विज्ञान मंथन। एलिमिनेशन मेथड से हमने देखा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, विद्यार्थी विज्ञान मंथन। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन ये जो इनिशिएटिव है डॉक्टर हर्षवर्धन यानी कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा लाया गया है और ये 6 क्लास से लेकर के 11 क्लास तक के बच्चों के लिए लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर हम लोग। और ये एक चीज और इसमें एडिशनल ध्यान में रखिएगा कि विभा यानी कि विज्ञान भारती और विज्ञान प्रसार इन दोनों के साथ मिलकर के ये इनिशिएटिव लाया गया है, विज्ञान भारती एंड विज्ञान प्रसार। ठीक है, विज्ञान भारती का फुल शॉर्ट फॉर्म होता है विभा। तो अगर आपको कहीं भी विभा लिखा हुआ दिखे तो भी समझ जाएगा कि विज्ञान भारती लिखा हुआ है और विज्ञान प्रसार दोनों के साथ मिलकर के इनिशिएटिव लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि ई रक्षाबंधन ये जो अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम लाया गया है जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं वुमेन के खिलाफ या फिर बच्चों के खिलाफ उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये ई रक्षाबंधन पोर्टल जो है या फिर जो स्कीम है किसके द्वारा लाया गया है, तो आम्रवती में ये लाया गया है आंध्र प्रदेश के सीएम के द्वारा। कौन है ये, आप देख पा रहे होंगे इमेज में भी कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी के द्वारा ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लाया गया है अमरावती में, जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। बाकी आप देख पा रहे हैं E.K. पलानीस्वामी यहाँ पे लिखा हुआ है। इडपटी के पलानीस्वामी को अभी एक अवार्ड मिला था, तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा अवार्ड मिला था उन्हें? क्या उनको पॉल हैरिस अवार्ड मिला था? अगर यस तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश ने भी हाल ही में 3 स्टेट कैपिटल बिल को भी मंजूरी दे दी है, अमेंडमेंट के लिए वो चला गया है। कौन कौन सी बिल हैं, अगर जिनका मंजूरी हो जाता है पार्लियामेंट में ये सेशन पास हो जाता है तो हम लोग उसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ पाएंगे। अभी के लिए याद रखिएगा कि 3 स्टेट कैपिटल बिल पास हुए हैं वहाँ पे, जिसको कि वर्बल अप्रूवल मिल गया है आगे के लिए। साथ ही साथ CDRA प्रॉपर्टी बिल भी अभी जो है आंध्र प्रदेश में न्यूज़ में है। तो डिटेल्स पढ़ने के लिए आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे कंसल्ट कर सकते हैं इसके लिए। अभी फिलहाल याद रखिएगा कि आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आनंदीबेन पटेल आपको याद होगा लालजी टंडन जो कि यूपी के गवर्नर रहे हैं, तो उनका निधन हो गया है। यूपी के गवर्नर लालजी टंडन का निधन हो गया, जिसकी वजह से आनंदीबेन पटेल को वहाँ का एडिशनल चार्ज अभी दिया गया था। ऑफिशियली वो यूपी के अभी गवर्नर बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहला एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट का, ये पहला एनिवर्सरी मनाया गया, जो कि बेसिकली ट्रिपल तलाक का जो बिल था उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए था। ट्रिपल तलाक के ही या फिर तलाक ए बिद्दत जो कहा जाता है या फिर ट्रिपल तलाक जो होता है इंस्टेंट तलाक, उसके चीज़ों को चेंज करने के लिए, उसको क्रिमिनलाइज करने के लिए बेसिकली लाया गया था ये प्रोटेक्शन बिल, और इसको पास हुए 1 साल हो चुके हैं। तो इसका एनिवर्सरी मनाया गया किस तौर पे? मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। मुस्लिम वुमेन राइट्स डे कब मनाया गया? तो ये 1 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1 अगस्त को ये डे ऑब्जर्व किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज रिसीव्ड मास फीवर स्क्रीनिंग सिस्टम, मतलब कहाँ, कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इंडिया का कौन सा ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि पहला ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया जहाँ पे मास स्क्रीनिंग, मतलब कि बहुत सारे लोगों के साथ में हम लोग चेकअप कर सकते हैं, फीवर स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो भी पैसेंजर्स वहाँ से होकर के गुजरेंगे। तो ये कौन सी एयरपोर्ट पे लाया गया है, तो आंसर याद रखिएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में सिचुएटेड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। Who has become the president of Guyana? गुयाना के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो आप लोग देख पा रहे हैं इनकी फोटो, ये हैं मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली गुयाना के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, अगर गुयाना की बात करें तो इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन, याद रखिएगा GEORGE, जॉर्ज टाउन। ओके, और अगर बाकी सारे लोगों के यहाँ पे हम लोग नाम पढ़ रहे हैं जिनका नाम लिखा हुआ है, जैसे कि हिकेम मिचिची, मैंने अपॉइंटमेंट के जो वीडियो आपको डाले हैं यूट्यूब पर, तो उसमें आपको सारे जितने भी नाम दिख रहे हैं यहाँ पे, उन सभी के बारे में आपको डिटेल वहाँ पे पढ़ाया गया है, क्योंकि जितने भी अपॉइंटमेंट रहे हैं जुलाई मंथ में उन सबको उसमें कवर किया गया है। ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है वो, जाकर के देखिए, बहुत यूजफुल सेशन है। तो फिलहाल दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हिकेम मिचिची कौन है, तो हिकेम मिचिची को बनाया गया था प्रेसिडेंट कहाँ का, ट्यूनेशिया का। ट्यूनेशिया की कैपिटल ट्यूनिस और वहाँ की करेंसी है दिनार। महमद महदी मोहम्मद गुलैद, ये जो है ये कहाँ के प्रेसिडेंट बने, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कहाँ के बने हैं, सोमालिया के बने हैं। ठीक है, सोमालिया की अगर कैपिटल करेंसी की बात करें तो सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु और वहाँ की करेंसी है सिलिंग, याद रहेगा, सोमालिया कैपिटल मोगादिशु, करेंसी सिलिंग, और वहाँ पे पीएम बने हैं नए महदी मोहम्मद गुलैद। ठीक है, हमीद बकायोको की बात करें, हमीद बकायोको, बाप रे बाप, हमीद बकायोको जो हैं ये क्या हैं, तो आइवरी कोस्ट के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, आइवरी कोस्ट की बात करें तो वहाँ की कैपिटल क्या है, यामुस्कुरो। ठीक है, यामुस्कुरो वहाँ की कैपिटल हो गई, करेंसी क्या है, फ्रैंक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड्रेस पिलोनोविक, ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन ई में, ये कहाँ के बने हैं, आपके पीएम बने हैं, ये कहाँ के, क्रोएशिया के। ठीक है, क्रोएशिया की कैपिटल जागरेब और करेंसी वहाँ की कूना। ठीक है, याद रहेगा, जागरेब और कूना, ये क्रोएशिया के बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनको चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, मणिपुर का। मणिपुर के गवर्नर के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया गया, जिनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के सीएम हैं एन बीरेन सिंह, तो उनके द्वारा अभी अपॉइंट किया गया है चीफ सेक्रेटरी। मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी किनको नियुक्त किया गया, देखिए चारों ऑप्शन जो दिख रहे हैं आपको वो सभी न्यूज में थे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है आपका डॉक्टर राजेश कुमार, फर्स्ट ऑप्शन, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ये है राजेश कुमार। डॉक्टर राजेश कुमार को नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है मणिपुर का। अगर साहिल सेठ की बात करें तो साहिल सेठ क्यों न्यूज में थे, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ठीक है, साहिल सेठ जो है ब्रिक्स के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हेड चुने गए हैं इंडिया की तरफ से। जयंत कृष्णा की बात करें तो जयंत कृष्णा क्या है, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल में ये मेंबर चुने गए हैं। इंडिया की तरफ से यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल में पहले इंडियन मेंबर वहाँ पे चुने गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग सुमित देव की, तो सुमित देव कौन है, इनको नियुक्त किया गया था नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट, सुमित देव को। ठीक है, और फिलहाल हमने पढ़ा था कि ये जो मणिपुर के अभी चीफ सेक्रेटरी बने हैं ना डॉक्टर राजेश कुमार, इन्होंने रिप्लेस किया है रमेश बाबू को। रमेश बाबू बोडू से कंफ्यूज नहीं होना है। रमेश बाबू बोडू जो है करूर वैश्य बैंक के अभी एमडी सीईओ नियुक्त किए गए हैं, तो ये रमेश बाबू को रिप्लेस करके बने हैं मणिपुर के नए चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, तो आपका कंफ्यूजन होप कि क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बुक रिलीज किया है, उस बुक का नाम है सियासत से सदस्यता। सियासत से सदस्यता, ये बुक जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है, लॉन्च किसने किया, आप देख पा रहे हैं इमेज में, नीतीश कुमार हैं बिहार के सीएम, उन्होंने एक बुक अपने हाथ में रखी हुई है, बुक का नाम है सियासत से सदस्यता। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, क्वेश्चन ये है आपका। तो देखिए ऑप्शन में जितने भी लोग हैं उन्होंने कोई ना कोई अभी बुक हाल ही में जरूर लिखी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं विरल वी आचार्य, इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, ये फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। अगर हम लोग सेकंड ऑप्शन की बात करें, राजीव स्वरूप के द्वारा कोई बुक नहीं लिखी गई है। बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों थे बता दे रही हूँ, क्योंकि ये सेक्रेटरी बने हैं राजस्थान के सेक्रेटरी बने हैं विकास स्वरूप, और हमने अभी देखा चीफ सेक्रेटरी मणिपुर का कौन बने हैं, मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी बने हैं आपके डॉक्टर राजेश कुमार। तो राजीव स्वरूपा बने हैं राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी।
विरल बी आचार्य के द्वारा एक बुक लिखी गई, मैंने आपको बताया, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, मैथ्यू मैककॉगे, ठीक है, मैथ्यू मैककॉगे, ये जो है इन्होंने भी एक बुक लिखी है, इनका उस बुक का नाम था ग्रीन लाइट्स, और ये उनकी डेब्यू बुक थी जिसका रिलीज आपका डेट आ चुका है 20 अक्टूबर 2020 को ये बुक रिलीज की जाएगी उनके द्वारा, ठीक है। और अगर हम बात करें लास्ट ऑप्शन विजय कुमार चौधरी, ये न्यूज़ में क्यों थे, तो ये असेंबली स्पीकर थे, ठीक है, जिनका निधन हो गया है हाल ही में। तो ये कौन से स्टेट के असेंबली स्पीकर थे, ये चेक करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे लगता है कि असम के हैं, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये असेंबली स्पीकर थे और इनका निधन हो गया है। आप चेक करके कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का नेक्स्ट एक और बुक के बारे में है, विशेष कोड टू विन, ठीक है, विशेष कोड टू विन ये बुक का टाइटल है। ये एक स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर लिखा गया है, बेसिकली ये एक बायोग्राफी है बोल सकते हैं, और ये पब्लिश किया जाएगा ब्लू रोज पब्लिकेशन के द्वारा। ये किताब लिखी किन के द्वारा गई है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। जैसा कि आपने पहला एक बुक देखा सियासत में सदस्यता, ये बुक लिखी गई थी आपके विजय कुमार चौधरी के द्वारा, ठीक है, विजय कुमार चौधरी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। सॉरी ये इनका निधन नहीं हुआ था, आई एम सॉरी, ये इस बुक का जो है विश्लेषण किया गया है, लिखा गया है ये बुक विजय कुमार चौधरी के द्वारा, और ये असेंबली स्पीकर हैं बिहार के, ठीक है, बिहार के असेंबली स्पीकर हैं, इनका निधन नहीं हुआ है, आई एम सो सॉरी, और इनके द्वारा ही ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट बुक आप जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, विशेष कोड टू विन, ये बुक लिखी गई है आपकी निरुपमा यादव के द्वारा। निरुपमा यादव, लास्ट ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, निरुपमा यादव ने ये बुक लिखा है विशेष कोड टू विन, और ये कौन से स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर लिखा गया है, इनका नाम है, एज यू कैन सी, ये बास्केटबॉल प्लेयर हैं, ये पहले ऐसे इंडियन सबसे यंगेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने अपना स्थान ऑस्ट्रेलियन क्लब में बनाया था। और ये जो है इनका पूरा नाम है विशेष भृगुवंशी, ठीक है, विशेष भृगुवंशी ये इनका पूरा नाम है। और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं सुसान निनान, इनके द्वारा को ऑथर किया गया था एक बुक, एक और स्पोर्ट्स पर्सन की बायोग्राफी, वो किनके, तो एक चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद, ठीक है, विश्वनाथन आनंद के बारे में आप सभी जानते होंगे, उनकी जो है बुक बायोग्राफी लिखी गई थी, किसके द्वारा को ऑथर किया गया था, तो वो थे सुसान निनान। अगर कृष्ण स्वामी वी की बात करें तो कृष्ण स्वामी वी के द्वारा पीवी सिंधु की एक बायोग्राफी लिखी गई है, शटलिंग टू द टॉप, ठीक है, शटिंग टू द टॉप, ये लास्ट मंथ आपका ये बुक न्यूज़ में रहा था। और एस जयशंकर की बात करें तो हाल ही में एज यू नो ऑल कि ये जो है हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के एक द्वारा किताब लिखी गई, उस किताब का नाम है द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर अ अनसर्टेन वर्ल्ड, ठीक है, द इंडिया वे, याद रखिएगा, द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर अ अनसर्टेन वर्ल्ड, ये किताब लिखी गई थी एस जयशंकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, अभी ये हाल ही में ये इंस्टीट्यूट न्यूज़ में इसलिए थी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, क्योंकि इसके प्रेसिडेंट चुने गए थे इंतेजी श्रीनिवास को, ठीक है, आप लोग जानते होंगे ये न्यूज़ में थे इंतेजी श्रीनिवास। अभी इसके इसी कंपनी के इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा एक कमेटी सेटअप किया गया, ठीक है, और ये कमेटी किस चीज़ को हैंडल करेगी, तो इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस को ये डेवलप करने के लिए कमेटी बनाई गई है। इंटरनेशनल रिटेल बिजनेसेस को डेवलप करने के लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी किसने बनाया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के द्वारा, जिसके हाल ही में नए प्रेसिडेंट चुने गए थे इंतेजी श्रीनिवास को। इस कमेटी के हेड कौन है जो कमेटी बनाई गई इसके द्वारा, तो ऑप्शन हमारा देख पा रहे हैं आप, ऑप्शन 2 में जो ये लिखा हुआ है प्रदीप शाह, इनका नाम है प्रदीप शाह, इन्हीं को चुना गया, ठीक है। अगर बाकी लोगों की बात करें, वरुण श्रीधर, तो वरुण श्रीधर क्यों न्यूज़ में थे, वरुण श्रीधर जो है पेटीएम मनी के नए सीईओ बने हैं। अपॉइंटमेंट की वीडियो में पहला ही क्वेश्चन आपको मैंने इससे रिलेटेड करवाया है। वरुण श्रीधर कौन है, तो ये पेटीएम मनी के नए सीईओ बने हैं। प्रभजीत सिंह कौन है, तो ये भी कहीं ना कहीं नियुक्त हैं, ये अबर इंडिया और साउथ एशिया रीजन के लिए प्रेसिडेंट चुने गए थे, अबर इंडिया और साउथ एशिया रीजन के लिए, ठीक है। अगर अबर की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपका यूएस की कंपनी है अबर, ओके। लेकिन अगर हम IFSCS का बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु हैज़ बीन एज्यूम चार्ज एज द कमांडेंट ऑफ इंडियन नेवल अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी के कमांडेंट के तौर पे किनको नियुक्त किया गया है, ये कौन है, ये है MP हम्पी होली, ठीक है, MA हम्पी होली, इनको नियुक्त किया गया है कमांडेंट के तौर पे इंडियन नेवल अकेडमी में। करमवीर सिंह की बात करें तो ये इंडियन नेवल एडमायरल हैं, ठीक है। दिनेश कुमार त्रिपाठी, इनको रिप्लेस करके ये बने हैं, इन्होंने अपना कंप्लीट अपना टेन्योर किया, 31 जुलाई को इनका टेन्योर खत्म हुआ। MA हम्पी होली ने पदभार संभाल लिया है। और अगर मनोज मुकुंद नरवानी की बात करें तो ये आर्मी चीफ हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। करमवीर चक्र अवार्ड दिया गया है इस बार का। करमवीर चक्र अवार्ड किसको मिला,
ये किसके द्वारा दिया जाता है बेसिकली बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ यानी कि ICONGO, ठीक है, आइकन गो पढ़ सकते हैं या फिर ICONGO ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन का शॉर्ट फॉर्म है ICO, ठीक है। तो इसके द्वारा यूनाइटेड नेशन के द्वारा मिलकर के ये अवार्ड दिया जाता है, करमवीर चक्र अवार्ड। ये किनको दिया गया है इस बार? तो पहला ऑप्शन इज द आंसर सुनील यादव SS, इनका नाम है सुनील यादव SS, इन्हीं को दिया गया है करमवीर चक्र अवार्ड, ठीक है। और इसके अलावा बात करें जादव पायेंग, तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है? आपको याद होगा लास्ट मंथ ये न्यूज़ में थे, करम योगी अवार्ड दिया गया था। इन्हीं को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेटा थनबर्ग को कौन सा अवार्ड मिला था? गुलबेंकियन प्राइज मिला था, जिसमें इनको 1 मिलियन यूरोज मिला था। ये पूरा का पूरा इन्होंने डोनेट कर दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक NGO को, ठीक है। 1 मिलियन यूरोज का इनको फंड मिला था इस अवार्ड के थ्रू। गुलबेंकियन प्राइज इनको दिया गया था। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की हैं। अर्नब चौधरी की बात करें तो इनको मिला था लेजेंड ऑफ एनिमेशन, सॉरी इस बार मुझे याद है, लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड दिया गया था अर्नब चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि कौन सी बैंक है जिसने कि अभी रिलायंस सेंटर को एक्वायर कर लिया? रिलायंस सेंटर जिसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में था, और ये कंपनी जो है ओन्ड थी अनिल धीरूभाई अंबानी के द्वारा। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की एक ओन्ड कंपनी जो कि रिलायंस की सब्सिडरी थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में था। इसको ओन कर लिया गया है, पोसेशन किसके द्वारा? कौन सी बैंक है? तो ये आप देख रहे हैं इमेज में, येस बैंक के द्वारा इसको एक्वायर किया गया। येस बैंक की बात करें तो फाउंडर कौन है उसके? राणा कपूर, ठीक है। मुंबई हेडक्वार्टर हो गई, ठीक है। इसके अलावा इसका अगर हम टैगलाइन का बात करें, येस बैंक का टैगलाइन क्या है? तो एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज इज द टैगलाइन। MD CEO कौन है येस बैंक के? प्रशांत कुमार। याद रखिएगा, इतना डिटेल होप कि एनफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट DGCA ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल ऑफ द कंट्री? मतलब कौन सी ऐसी स्कूल बन चुकी है जिसमें कि अभी ड्रोन फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, ठीक है। याद रखिएगा, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब इज द आंसर। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। DCGA के द्वारा अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल सबसे पहला इंडिया का कहाँ बनने जा रहा है? तो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गूगल और फेसबुक के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, के ऊपर चार्जेस लगाया जा रहा है कि आप जो भी न्यूज़ पब्लिश करते हैं उनको चार्जेस पे करना स्टार्ट करें। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को प्रोटेक्ट किया जा सके। जर्नलिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव लाया गया, जिसमें कि गूगल और फेसबुक जैसे जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कहीं ना कहीं फोर्स किया जाएगा कि वो चार्जेस पे करें। जो पब्लिशर्स हैं न्यूज़ के, उनको चार्जेस पे करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है। तो ये इनिशिएटिव कौन सी कंट्री ने लिया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि वो गूगल और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को फोर्स करेगी कि जो भी न्यूज़ प्रोवाइडर्स हैं उनको वो चार्जेस पे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च अग्नि सभा सेवा ऑनलाइन पोर्टल? अग्नि सभा सेवा ऑनलाइन पोर्टल जो है ये फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। ये कौन सी स्टेट के द्वारा लाया गया है? ये बेसिकली जो बिल्डिंग कैटेगरी होती है उसमें ये ऑनलाइन मोड से प्रोवाइड किया जाएगा आपको, और ये लाया गया है उड़ीसा के द्वारा, ठीक है। उड़ीसा के द्वारा लाया गया है अग्नि सभा सेवा ऑनलाइन पोर्टल। बेसिकली याद रखिएगा सिर्फ कि अग्नि सभा सेवा ये जो पोर्टल है ये कौन सी स्टेट के द्वारा लाया गया? उड़ीसा की। आप CM और गवर्नर का नाम अगर कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे बहुत ही अच्छा होगा। वहाँ के गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल और वहाँ के CM हैं नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि रक्षक एक बोट है, बेसिकली एक रोबोट जिसका नाम है रक्षक। ये सेंट्रल रेलवे के द्वारा लाया गया है, डिप्लॉय किया गया है। क्यों? ताकि ये जो है रिमोट कम्युनिकेशन कर सके। रिमोट कम्युनिकेशन के लिए लाया गया है ये बेसिकली। और ये कौन से प्लेटफॉर्म पर बेसिकली इसको डिप्लॉय किया जाएगा? तो इसका आंसर है आपका मुंबई, ठीक है। मुंबई में इसको डिप्लॉय किया जाएगा। इसको रक्षक बोट देख पा रहे हैं आप इमेज में। रक्षक बोट कहाँ लाया गया है? तो मुंबई में सेंट्रल रेलवे के द्वारा, ठीक है। तो ये सेशन आज यहीं हम लोग खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपके साथ 7 तारीख के करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।